बाद में हम बात करेंगे होम लोन्स की। होम लोन्स में करीबन 12.5% डिस्बर्समेंट हुआ था 2020-21 में, जो कि 13.2 लाख करोड़ था। आज ये डिस्बर्समेंट घट के 11.7% हुआ है। चंक बड़ा है क्योंकि आपका 105 से 180 लाख करोड़ हुआ है, तो 21.1 लाख करोड़ होम डिस्बर्समेंट में दिया गया है। लेकिन परसेंटेज वाइज इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं वो कॉस्टली हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है इसके टैंडम के मुताबिक। फिर आप देखेंगे फार्म लोन्स, तो फार्म लोन्स 13 लाख करोड़ थी, 12.3% उसका शेयर था टोटल लोन डिस्बर्समेंट में। वो जाके आज हो चुका है ऑलमोस्ट, जो होम लोन्स है, सॉरी, ये जो आपका जो फार्म लोन्स है वो 10.7%। मतलब फार्म लोन्स में भी कटौती हुई है। 12.3% जब था तब करीबन 13 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने डिस्बर्स किया था फार्म लोन्स में। आज 19.2 लाख करोड़ किया है, लेकिन उसका जो चंक है वो कम हो गया है 10.7%। मतलब फार्म लोन्स में भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस दिख रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से, तो ये मामला है। ऑटो लोन्स जो है वो 3.3% था, 3.5 लाख करोड़ ऑटो लोन्स को दिया गया था, जो आज घट के 3.1% हुआ है। लेकिन क्योंकि 105 से लेके 180 लाख करोड़ तक हुआ है, तो 5.6 लाख करोड़ ऑटो लोन्स में आ गए हैं। मतलब ऑटो लोन्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं। 3.5 से 5.6, डबल नहीं, डबल के आसपास ऑलमोस्ट। एजुकेशन लोन है वो 0.7% रहा है, और एजुकेशन लोन में कटौती देखने को मिली और 0.6% हो गया। मतलब एजुकेशन फॉरेन लोन्स या यहाँ पे पढ़ने के लिए एजुकेशन जो कॉस्टली हो रहा है वो दिख रहा है। हालांकि चंक बढ़ेगा क्योंकि वो पिछले 2020-21 में 105 लाख करोड़ था और इसमें 180 लाख करोड़ है। पर्सनल लोन्स 14.4% था, जो बढ़ के हुआ है 15.8%। मतलब एक तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था है उसमें ऋण की व्यवस्था बढ़ रही है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो दूसरे जरिए से पर्सनल लोन्स वगैरह लेके वो मैनेज कर दो। पर्सनल लोन्स का चंक बढ़ा है, तो ये रिकवरी शायद प्रॉब्लम में हो सकती है, स्ट्रेस हाउस रिकवरीज हो सकती है, क्योंकि 14.4 से लेके 15.8, 1.4% का सीधा 1.5% बढ़ा है। ये जो डिस्बर्समेंट भी बढ़ा है और अमाउंट भी बढ़ा है, परसेंटेज भी बढ़ा है। व्हाइट गुड लोन्स जो है वो 1.1% थी, जो जाके आज हुई है 1.2%। मतलब 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो यहाँ पे भी रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्पोजेबल इनकम्स नहीं होती है, जॉब्स नहीं होती है, तो वो ईएमआई जो पेमेंट ये जो आ जाते हैं मुश्तंडे रिकवर करने के लिए, ये रिकवरी वाली कैटेगरी है। सबसे बड़ा जो चंक बढ़ा है वो अदर कैटेगरी में। अदर कैटेगरी में ये 27.7% था 2020-21 में, जो कि ऑलमोस्ट एट पार विद कॉर्पोरेट था। कॉर्पोरेट 27.8% था और अदर जो है 27.7%। 29.4 लाख करोड़ अदर सेक्टर्स, मतलब अदर एरियाज में दिया गया। ये फार्म लोन्स, एक्सपोर्ट लोन्स कैटेगराइज करने के बाद वो बढ़ा है आज 33.9%। मतलब आज 180 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट है, उसमें से 60 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 61 लाख करोड़ आपने दिया है अदर कैटेगरीज को। तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये क्या कोई पॉलिटिकल फंडिंग में जा रहा है? ये कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जा रहा है? ये कोई कंपनी से मतलब ऋण उठा के कंपनी आपको बर्बाद कर देनी है, उस दिशा में जा रहा है? और पार्लियामेंट में ऐसे वक्त पे जवाब क्यों दिया गया? इसके ऊपर अब हम चर्चा। एक सवाल, ये अदर्स मतलब क्या? आपने कहा कि बाकी सब सेक्टर्स में जनरली जो कि जिससे देश के अर्थतंत्र को बल मिले, कि भाई ऑटो सेक्टर है, होम लोन्स हैं, एजुकेशन लोन्स हैं, फार्म मतलब कृषि ऋण है, इन सब में कटौती, इन सब में कम हुआ पिछले साल में ऋण देना, और पर्सनल लोन्स में इजाफा हुआ। आपने ये कहा जो बड़ा स्ट्राइकिंग है। और दूसरा आपने कहा कि तकरीबन 7% की वृद्धि हुई है इस बैड लोन्स के मामले में, ये अदर्स की। तो अदर्स क्या होता है? अदर्स में जो है वो 27.7% था, जो बढ़ के अदर्स हुआ है 33.9, मतलब तकरीबन 6.2% की बढ़त, 6.2% की बढ़त।
तो अदर्स वाला जो मामला है वो सरकार को चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई चश्मे का स्टार्टअप शुरू करता है ऐसा, और फिर उसको शेल कंपनी के जरिए पैसा वैसा ट्रांसफर कर लेता है, जो अनिल अंबानी ने किया था। आरकॉम में ऋण लिया, सिंगापुर में कंपनी बनाई, कहा कि ये कंपनी हमको हैंडसेट्स देने वाली है। कंपनी तो हैंडसेट्स कभी दिया नहीं, वो कंपनी ने उल्टा उनके पर्सनल यॉट वगैरह खरीदने के लिए पैसा इटली की कंपनी को दिया, और पैसा आपका घूम फिर के ऐसे वहां पे चला गया। अल्टीमेटली पता चलता है आप उसको बैड लोन्स में डाल देते हैं, और बाद में पता चलता है कि फ्रॉड है आपका, जो भी अंबानी के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ जो भी है, तो आप उसको वापस कैटेगराइज करते हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। और कोबरा पोस्ट ने जो पूरा का पूरा निकाला 41,41,000 करोड़ का कैसे मतलब साइफन ऑफ किया गया पैसा कंपनी के नाम पे, तो ये आपको ये चेक करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लोन्स कम हुए, फार्म लोन डिस्बर्समेंट कम हुआ है, एक्सपोर्ट लोन डिस्बर्समेंट परसेंटेज वाइज कम हुआ है। आंकड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपका 105 लाख करोड़ से 180 लाख करोड़ हुआ है, सीधा डबल कर दिया है। लेकिन परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन घटा है, पर्सनल लोन्स में बढ़ा है, व्हाइट गुड्स में कुछ 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, और आपका बढ़ा है बेसिकली अदर्स में, अदर्स कैटेगरी में 6.2%। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पैसा कहां जा रहा है, और ये आप क्यों रिकवर नहीं कर रहे, या कर रहे हैं बेड लोन्स में डाल रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, जो भी। आम दर्शक की तरह जो देखो, मैं भी कोई बिजनेस का जर्नलिस्ट तो हूं नहीं, मुझे वित्तीय मामलों में बहुत कम जानकारी पड़ती है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे दर्शक भी शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। अदर्स क्या होता है, मतलब इसका कोई तो डेफिनेशन होगा। ये 6% से ऊपर का मतलब इतना बढ़ गया पिछले 5 साल में, 6% के उससे भी थोड़ा ऊपर बढ़ गया बेड लोन्स इसमें, है ना, डिसबर्समेंट और बेड लोन्स दोनों। तो ये अदर्स है क्या, इसको कोई डिफाइन तो करेगा कि भाई ये पैसा कहां गया। अदर्स मेरे ख्याल से आपका हो सकता है कि अदर्स को ये लोग शायद मतलब एसएमई वगैरह को अदर्स में कैटेगराइज करते हो, या स्टार्टअप्स को कैटेगराइज करते हो, या फिर कोई शेल कंपनियां करके कर रहा है तो वो अदर्स में जाएगा, मुझे पता नहीं। अदर्स का कोई डेफिनेशन नहीं, अदर्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। ये कमाल है यार, ये तो मतलब कि जैसे गुजरात सरकार ने 2 साल पहले आया था वो कैग का रिपोर्ट, है ना, कि 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो कहीं खर्च हो गया, कहाँ हो गया हमको नहीं पता नहीं नहीं तो ये नहीं, देखिए ये समझने लायक चीज है ना, ये आपको समझने लायक चीज है। ये समझने लायक चीज क्यों है मयूर, ये बहुत समझने लायक चीज है, आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा। देखिए अच्छा है आपने एसएमई के बारे में भी पूछ लिया, एसएमई का भी डेटा अभी मैंने निकाला, तो एसएमई का जो था वो 17% था 2020-21 में, जो घट के हुआ है 15.8%। और यहाँ पे अगर अदर सेक्टर में देखने जाए, अभी एसएमई को निकाल के अदर सेक्टर में देखने जाए तो 10.8% था, मतलब पहले शायद एसएमई को अदर्स में कैटेगराइज किया था, अदर्स 10.8% था, जो बढ़ के हुआ है 18.1%।